बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज नेशनल प्राइम टाइम में बिल्कुल करेंगे साफ बात, बिल्कुल साफ। अब कोई मुझे कट्टर कहे, मुस्लिम धारणा वाला कहे, कट्टरवादी कहे, क्यों? हिंदू कट्टरवादी हो सकता है तो मुसलमान कट्टरवादी क्यों नहीं? हालांकि हम तो कानून के दायरे में रह के बात करते हैं। अय मुसलमानों, अय रोज़ेदारों, तुम्हें तुम्हारे ईमान का वास्ता, मुझे सच बताओ, क्या तुम यह नहीं देख रहे कि तुम्हारे पूरे आसपास जो हिंदू समुदाय है, हिंदू समाज है, वो तुम्हारा बाइकआउट कर रहा है? अय ईमान वालों, मुझे अपने दिल पर हाथ रख कर बताओ। करो नीचे वीडियो में कमेंट, और कमेंट भी नहीं करना तो अपने दूसरे साथी जिसके साथ ये वीडियो देख रहे हो उसका चेहरा देखो और उसके चेहरे को देखकर बताओ, कसम खाओ और कसम खा के आपस में ये डिस्कस करो कि हाँ, तुमने आसपास में कहीं ये सुना है कि नहीं सुना है कि हिंदू समुदाय लगातार हमारी दुकानों का हमारा बहिष्कार कर रहा है। यह अभी से नहीं चल रहा है, आप सभी को मालूम है। उत्तराखंड से लेकर हर जगह यहाँ तक कि दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी और हिंदू संगठनों के द्वारा, हिंदू नामों के द्वारा मुसलमानों का बाइकआउट किया जा रहा है, बहिष्कार किया जा रहा है। हजरात, ठेलों पर नाम प्लेट क्यों लगाने को कहा गया, नेम प्लेट क्यों लगाने को कहा गया? हिंदू जो भीड़ है वो गलती से मुसलमान की दुकान पर ना जाए, और अगर मुसलमान की दुकान पर कोई हिंदू चला भी जाता है तो उसको गालियां ये हिंदू समाज, ये हिंदू संगठन दे रहा है। तो अगर हिंदुओं की तरफ से इतनी कट्टरता नज़र आ रही है तो हमारा क्या फ़र्ज़ बनता है? ठीक है, हम गिर नहीं सकते, लेकिन टिट फॉर टैट वाली टेक्निक हम अपना सकते हैं। जैसे को तैसा वाली नीति हम क्यों नहीं अपनाते? दोस्तों, महाराष्ट्र की सरकार बड़ी खुश हुई है। एक रिपोर्ट है आपकी स्क्रीन पर। कुंभ में मुसलमानों को दुकान लगाने से, गरीब मुसलमानों को दुकान लगाने से मना कर दिया गया। अब दोस्तों, महाराष्ट्र में कुंभ के मेले के बाद एक प्रोग्राम, एक मेला लगना है। दोस्तों, महाराष्ट्र के अलियाद नगर में ज़िला है एक, तो ज़िले का माधी मेला है जो कि एक हिंदू समुदाय के द्वारा आयोजित किया जाता है। वहाँ पर ये सवाल उठा, पंचायत ने, वहाँ के लोगों ने ये कोशिश की और ऐलान कर दिया कि मुसलमान इस मेले में दुकान नहीं लगाएगा, जिसके बाद राज्य मंत्री और हिंदुत्व नेता नितेश राणे ने ग्राम पंचायत के प्रस्ताव का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि माधी गांव द्वारा लिया गया निर्णय इतिहास में लिखा जाएगा, यानी मुसलमानों का बाइकआउट करना, गरीब मुसलमानों को दुकान न लगाने देना, ये इतिहास में लिखा जाएगा। इसके बाद गोदी मीडिया का खेल दूसरी तरफ आपको देखना चाहिए। ये देखिए, सनातनी मेले में मुसलमानों की एंट्री बैन, मचा हड़कंप। फिर अगला देखिए, महाकुंभ के बाद महाराष्ट्र मुस्लिमों पर बड़ी पाबंदी, मुस्लिम दुकान पर बैन, मौलाना बेचैन। नवरात्रि पर मुसलमानों की दुकानें बैन, नया बवाल शुरू। दोस्तों, वो तमाम दिल्ली के नेता जो मुसलमानों की दुकान बंद करवाते फिरे, वो भी बीजेपी के चेले, वो तमाम लोग जीत गए। नाम नहीं लूँगा, उन तमाम लोगों को आप जानते हैं। मेन मुद्दे पर बात कर रहा हूँ। हर जगह से मुसलमानों के बाइकआउट की बात हो रही है, तो मुसलमान क्यों हिंदू दुकान पे जा रहा है? आइए, मैं नॉर्मल बात करूँगा, नॉर्मल बिल्कुल। ईद आ रही है, दिल्ली से लेकर पंजाब और बिहार, हरियाणा, मुंबई, हैदराबाद और पूरे के पूरे भारतवर्ष में मुसलमान ईद ज़रूर मनाता है। गरीब से गरीब मुसलमान को अल्लाह इतनी तौफीक देता है कि वो ईद ज़रूर मनाता है, वरना किसी अमीर को अल्लाह इतना नवाजता है कि वो गरीब को कपड़े दिलवाता है, गरीब की ईद सवार देता है, ईद बनवा देता है। तो भाई, अगर वो हमारा बाइकआउट कर रहे हैं तो हम उनकी दुकान पर क्यों जा रहे हैं? मुसलमान अपने गरीब मुसलमान की दुकान से कपड़े क्यों नहीं लेता? भाई, मान लो कि कोई मार्केट है, उस मार्केट में 50 दुकानें हैं, 50 दुकान में 3 दुकानें मुसलमान की हैं, आप 3 दुकानों पर क्यों नहीं जा सकते? ईमान के लिए जाइए, आप ईमान के लिए जाइए। जब आज ईद की अब शॉपिंग आप करें, जब ईद के लिए ख़रीदारी करें, तो दिल्ली दंगों को याद रखना, मुसलमानों का नरसंहार याद रखना। जिस तरह से मुसलमानों को बैन किया जा रहा है और बाइकआउट की बात की जा रही है, याद रखना। और ये भी याद रखना,
जितना मुसलमान खाता है, जितना मुसलमान पहनता है, इतना तो कोई जो नंगे ही रहते हैं उनसे क्या ही बहस कर रहा। हजरात, वो हमारे कंपटीशन में नहीं आ सकते। मुसलमान ईद बकरीद जरूर मनाता है, तवज्जो है। तो ईद पर क्यों हम किसी गैर मुस्लिम की दुकान से शॉपिंग करें? मेरे हिंदू भाई मुझसे चिढ़ सकते हैं आज की इस वीडियो में, लेकिन घंटा हम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अल्लाह की लानत उन पर, अल्लाह उन पर अजाब नाजिल करे जो, और करता ही है। मैं बोलूंगा, अभी चंद अजाब आए थे, कई जगह हुए हैं, मौतें खूब दनादन हुई हैं, और फिर जिनकी मौतें हुई वो ये तक ना कह सके कि जी प्रोग्राम अच्छा नहीं था, जी अरे सरकार ने अच्छा काम नहीं किया, हमारे लिए दिखावा कुछ और किया है लेकिन ज़मीनी कुछ नहीं किया है। लाशों के आंकड़े अब तक नहीं बताए जा रहे हैं। ये क्या है? ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है। हजरात, जो भीड़ लगातार मुसलमानों के बाइकआउट की बात कर रही है, बहुत सीधी सी पॉलिसी है। हम बैन करते हैं, हम कह रहे हैं कि भाई तुम हमारे यहां से मत खरीदो, हम तुम्हारे यहां से नहीं खरीदेंगे। ये मैं नफरत को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, मैं प्रमोट कर रहा हूं जैसे को तैसा, जैसा हम फील कर रहे हैं वैसा ही वो फील नहीं करेंगे, तब तक इनको अकल नहीं आएगी। कहेंगे यार ये तो नेता करते हैं, हम दुकानदार अब कहेंगे अरे यार ये नेता करते हैं, लेकिन हिंदू, सब के सब हिंदू आज हिंदू मुसलमान करते हैं। 20 में से आपको एक बंदा मिल जाएगा जो दिल का साफ होगा, लेकिन वो भी प्रेशर में हिंदू संगठन के मुसलमान विरोधी हरकतें करता हुआ नजर आएगा। तो मुसलमान गैर कानूनी काम ना करके और ना करे और ना करता है, जैसे वो हिंदू समुदाय के लोग कर रहे हैं हम भी कर सकते हैं। हम सिर्फ मुसलमानों को सामान बेचेंगे, हम मुसलमानों को ही सामान देंगे और मुसलमान दुकान से ही सामान लेंगे। रमज़ान में अनाज से लेकर तमाम बड़ी छोटी चीज़ें, तमाम फल फ्रूट मुसलमान अंधाधुन खरीदता है। फिर हम क्यों खरीदे भाई उनसे, जब तुम हमारी दुकान से, अरे इस पॉलिसी पर तो हमारे घर की खानदान की औरतें इस पॉलिसी को यूज़ करती हैं। भाई तुम हमारी शादी में नहीं आए, हम नहीं आएंगे तुम्हारी शादी में, हैं भाई तुमने कल सफाई ना करी, आज हम ना करेंगे। भाई तुम हमारी बेटी की शादी में नहीं आए, हम नहीं आएंगे तुम्हारी बेटी की शादी में। तो ये टिट फॉर टैट वाली पॉलिसी आज से नहीं हमेशा से इस्तेमाल होती है। मुसलमान हर जगह क्यों भाई सेकुलर बन रहा है? ओ भाई तुम तो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम बोलेंगे जय श्री राम, कोई बात नहीं है। तुम्हारे पिछवाड़े में मैं बोल के दिखवाओ उनसे कि बोल अल्लाह अकबर, नहीं बोलेंगे वो। हम क्यों सेकुलर बन रहे हैं भाई? इस कट्टरवादी झुंड में जहां हमारी गलती के बिना हमें मारकर, हमारी मौत का इल्ज़ाम हम पर लगाकर फिर हमारे बाइकआउट की भी बात की जा रही है, ऐसे में हम बड़े अच्छे बनने क्यों? अपने सगे भाई के लिए अच्छे नहीं हैं हम, उसकी ज़मीन मार के बैठे हैं। हम इसके लिए अच्छे नहीं हैं, उनके लिए हम बहुत अच्छे बन रहे हैं। अरे पंडित जी हम तो आपके यहाँ सामान खरीदते हैं, क्यों खरीद रहे हो भाई? 12 महीने आप देख लो, मुसलमान सुबह उठ रहा है, दोपहर में उठ रहा है 10 बजे, 12 बजे, 1 बजे, रात भर जाग रहा है। सुबह उठ रहा है, सुबह तो कौन उठ रहा है? हिंदू। हिंदू इलाके में चले जाओ, सफाई धुलाई, गली साफ, महिलाएं, हिंदू महिलाएं पूरा अपना चबूतरा धो देती हैं सुबह 4-5 बजे तक। मुसलमान जो है टांग मोड़ के, पेट खोल के, पिछवाड़ा उलाट के 9 बजे तक सो रहा है। बिटिया जा रही है 7 बजे कॉलेज, बच्चे जा रहे हैं जो जॉब वाले हैं 9-10 बजे, और वो कॉलेज में जाके बिटिया क्या कर रही है वो भी सबको पता है, और जो जॉब कर रही हैं उनका भी पता है सबको क्या ही कर रही हैं। ये बिल्कुल अलग डायरेक्शन में मामला है। लेकिन टिट फॉर टैट वाली पॉलिसी हम क्यों नहीं भाई? हमें सफाई से रहना चाहिए। हमारे यहाँ रात को ऐसे कूड़े की थैली ऐसे छत से, फ्लैटों से गली में फेंक दी जाती है, थप फट, पता ही नहीं चलता किसने फेंका है। आप समझ रहे हो? हिंदू मोहल्ले में आप जाओ, जो नाली साफ करने वाले आते हैं ना भाई, वो भैया नाली वाले साफ करने वाले अगर सफाई ठीक से ना करें ना, और कूड़ा इकट्ठा करके गंद घर के, इस घर के सामने रख दें, इस घर के सामने ज़्यादा, तो दोनों घर वाले सामने आते हैं, भाई सफाई कर और बीच में रख, और ये टपकता हुआ क्यों है, इसको भी साफ कर। बिल्कुल सफाई और तमीज़ के दायरे में वो रहते हैं। जो चीज़ हमें करनी चाहिए वो चीज़ वो कर रहे हैं।
अगर वो बाइकआउट कर रहे हैं हमारा तो बड़ी इज्जत से हम लड़नी, किसने कहा लड़ो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ लड़ो मरो गाली बको कुछ, ना ना ना, अल्लाह तो नहीं भाई, आप हमारे से नहीं खरीदते, ठीक है, हम भी नहीं खरीद रहे, इसमें कौन सी लड़ाई है भाई, कहाँ से कट्टरता है भाई, कोई कट्टरता नहीं है, टिट फॉर टैट, आप मेरे यहाँ से नहीं खरीदोगे, मैं आपके यहाँ से नहीं खरीदूंगा, इससे मुसलमानों का ही फायदा है, हमारे गरीबों की दुकानें चलेंगी, बढ़िया चलेंगी, क्यों लेना कहीं और से भाई। अब ये तो ईद की बात हो गई कि ईद पे खूब दबा के शॉपिंग हो, बकरा ईद का समझ लीजिए, बकरीद पे तो भाई हर इंसान कुर्बानी करता है, कई कई घरों पे तो माशाल्लाह 3-3 4-4 बकरे कट रहे होते हैं। ऐसे में जो एक्स यूज़र हैं बहुत बेहतरीन बात लिखते हैं, बहुत अच्छा विश्लेषण दिया है, ज़बीहा कुर्बानी। अली सोहराब लिखते हैं कि प्रत्येक जानवर की कीमत 15,000 से 50,000 के बीच होती है। वेरीफाई मैं कर रहा हूँ, बिल्कुल हकीकत बात है, 50,000 तो फिर भी कम लिखे हैं इन्होंने, 1 लाख तक की कीमत होती है प्रति जानवर। दोस्तों 20,000 की इन्होंने औसत लगाई है, तो 25 करोड़ मुस्लिम आबादी मान लेते हैं कम से कम 10 करोड़ जानवर का ज़बीहा कुर्बान होता है। कितने का? 10 करोड़ का जानवर कुर्बान करता है हर साल मुसलमान। तो 10 करोड़ जानवर इंटू 20,000 इजिकल टू हो गए 2 ट्रिलियन। 2 ट्रिलियन सनद रहे कि ज़बीहा कुर्बानी के लिए जानवर खरीदने वाले तो 100% मुसलमान होते हैं, लेकिन जानवर बेचने वाले अधिकतर हिंदू होते हैं। केवल ईदैन व रमज़ान के मौके पर ही मुसलमान इतना खर्च करते हैं कि दूसरे लोग इतना खर्च पूरे साल में नहीं करते। तो हुनूद ये तो चाहते हैं कि मुसलमान ईदैन रमज़ान आदि के अवसर पर खरीदारी हिनूद समुदाय से करें, लेकिन हिनूद मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार करे। बहुत कड़वी बात है, और इतनी ज़्यादा कड़वी है कि चुभेगी बहुत लोगों को, लेकिन यही हकीकत है, बात बिल्कुल हकीकत है। ये चीज़ मुसलमानों को समझ में आनी चाहिए ना। मेरे जैसा 2 कौड़ी का इंसान आपको ये समझा रहा है कि भाई बेसिक चीज़ है, वो हमारा बाइकआउट कर रहे हैं तो हम क्यों जाए भाई। बहुत सीधी बात, मुसलमान अपने हक की बात करे तो वो हेट स्पीच, लेकिन हिंदू अगर एक नरसंहार की बात करे तो वो भाई धर्म की रक्षा है। तो तुम्हारा धर्म धर्म है, हमारा लॉलीपॉप है? इतिहास उठा के देख लो, बहुत बढ़िया करके, बहुत बढ़िया करके। हमने किताबों में पढ़ा है कि जब ये दुनिया बनी तो कुछ इंसानों ने देखा पत्थर बहुत मजबूत है, तो पत्थर को पूजने लगे। एक झुंड ने देखा कि अरे ये सूरज बहुत बढ़िया है यार, ये तो गर्मी दे रहा है, तो वो गर्मी को मानने लगे, सूरज की पूजा करने लगे। ऐसे ही एक ग्रुप बनता रहा, ऐसे ग्रुप पे ग्रुप बनता रहा। किसी ने पानी देखा, वो पानी से इंप्रेस हुआ तो अरे जल 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 देवता। ऐसे ही कोई हवा से इंप्रेस हुआ तो अरे ये हवा, यही है हमारा सब कुछ, तो वायु देवता। मतलब किसी ने पेड़ को माना, किसी ने आसमान को माना, किसी ने। फिर आया इस्लाम, और कुरान में लिखा, अल्लाह ने बयान किया, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा दीन मुकम्मल किया, और तब जाकर ये पता चला कि ये तुम्हारा सूरज, ये ज़मीन, ये आसमान, ये चांद, ये पेड़, ये पहाड़, ये पत्थर, ये सब के सब एक ही के गुलाम हैं, अल्लाह। सिर्फ अल्लाह की ये मखलूक हैं, ये अल्लाह की चीज़ें हैं, अल्लाह की बनाई गई, अल्लाह के ज़रिए बनाई गई ये चीज़ें हैं। तो हमारा वही है। अब तुम लड़ते रहो, नहीं हम ऊपर और तुम नीचे, और तुम नीचे और हम ऊपर, कुछ भी करते रहो। 1400 सालों से मुसलमानों को मिटाने की कोशिश की गई, मिटा पाए और ना मिटा पाओगे। हलवा नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुसलमानों को एक साथ यहाँ भारत में ख़त्म कर दोगे, मिटा दोगे, ना, ये कानूनी तौर से हो ही नहीं सकता। इंटरनेशनल लॉ भी हो। अब आप कहेंगे कि इंटरनेशनल लॉ कुछ कर ही नहीं रहा है, दुनिया कुछ बोल ही नहीं रही है। नहीं बोलेगी, बोलना पड़ जाएगा, आप समझ रहे हो। और अगर ऐसी बात आ जाती है नरसंहार की, तो देखो यार, बेकार तो मुसलमान भी नहीं है। मुसलमान इसलिए खामोश है कि भाई वो टकराव चाहता ही नहीं है, वो चाहता है मुल्क में शांति अमन रहे भाई, सीधी बात। लेकिन नरसिंहा लंड सरस्वती एक बार फिर से सामने आया
उसने मुसलमानों के खिलाफ एक बार फिर से हथियार उठाने की बात कही, हथियार उठाने की बात करी, मुसलमानों के नरसंहार की बात कही और इतनी खुली हेट स्पीच दी कि उसने कहा कि मुसलमानों जैसा संगठन बनाओ, आईएस जैसा संगठन बनाओ, दाइश जैसा संगठन बनाओ। यानी मैं आपको बता दूं, और ये मोदी सरकार का घटियापन है और हमारे कानून की विफलता और न्यायपालिकाओं का दोगलापन कि जो इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक आतंकी संगठन है और दुनिया के तमाम देशों ने आईएस को आतंकी लिस्ट में डाला हुआ है। यह नरसिंहालैंड सरस्वती हमारे हिंदू भाइयों को कहता है कि ऐसा संगठन बनाओ। यानी अब खुले मन से आह्वान किया जा रहा है कि हिंदुओं आतंकी संगठन बनाओ। सुनो। देवादिदेव भगवान महादेव शिव और जगत जननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए शिव शक्ति धाम दासना से मैं श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी। आज हमारे यहाँ जो हमारी मासिक बैठक हुई, इसमें मुरादनगर में अभी 2 दिन पहले जो घटना हुई है उस पर तीव्र आक्रोश व्यक्त किया गया है और हमारी बैठक में यह तय किया गया है कि हम योगी जी के पास जाकर उनसे सत्र के लिए जो कहने का अभियान है उसे बहुत तेज करें। और साथ में हम हिंदुओं से कहना चाहते हैं, आपने अच्छी तरह से देख लिया है, आप पहले मुसलमानों के द्वारा पिटते हो, उसके बाद पुलिस के द्वारा पिटते हो और उसके बाद आप पर ही मुकदमा होता है। मुरादनगर में जो त्यागी परिवार है उसके साथ यही हुआ। पहले मुसलमानों ने बहुत बुरी तरह मारा, उन्होंने हाथ तक नहीं उठाया बेचारों ने। कहां से उठाते? कमजोर लोग, घर में कोई है नहीं ऐसा लड़ने वाला, और वहां तो भीड़ की भीड़ आ गई। उस भीड़ के सामने क्या करते वो लोग? पहले पीटे भीड़ के द्वारा, फिर पुलिस ने पीटा, उसके बाद उन्हीं पर मुकदमा दायर कर दिया गया। हिंदुओं, तुम्हारी स्थिति तब तक नहीं बदलेगी जब तक तुम अपनी रक्षा के लिए हथियार रखना और हथियार उठाना आरंभ नहीं करोगे। मेरा निवेदन है हिंदुओं, अपना घर, अपना परिवार, अपना अस्तित्व बचाने के लिए खड़े हो जाओ, हथियार उठाओ जरूरत पड़ने पर, और जरूरत पड़ने पर अपना ऐसा संगठन बनाओ जैसा मुसलमान संगठन बनाते हैं। आईएस जैसा संगठन, ऐसा संगठन अगर होगा तो जीवित रहने का रास्ता निकलेगा, वरना जीवित रहने का रास्ता नहीं निकलेगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अल्लाह अकबर। ये कानून की विफलता है कि ये गिरफ्तार नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? सबको पता है क्यों। क्योंकि सरकार को मजा इसी में आ रहा है, इसमें हम उलझे रहेंगे ना। जैसे ही कुछ सरकार से सवाल होता है, नरसिंहालैंड सरस्वती जैसे लोगों का बयान आना शुरू हो जाता है। एक भी प्रोग्राम हिंदुओं का मुसलमानों को गरियाए बिना, मस्जिद के आगे आकर मुजरा किए बिना नहीं हो रहा है। यही तो मैं कहता हूं, जो औरंगजेब, जिनके माँ बाप, जिनकी घर की औरतें औरंगजेब और अय्याश जो मुगल हुआ करते थे, जो नचनियाँ नचाया करते थे दरबार में, है ना, उन नचनियाओं की जो नस्ल आगे बढ़ी, आज उनकी नस्ल मौजूद है और उनकी रगों में अपने पूर्वज, जो उनके पूर्वज मुगलों के सामने नाचते थे, उनका खून एकदम से तड़पने लगता है जब वो मस्जिद देखते हैं। ऐसे ही मध्य प्रदेश में एक भीड़ मस्जिद को देखती है और मस्जिद देखने के बाद पागल हो जाती है और फौरन मस्जिद के आगे जाकर ये भीड़ रुक जाती है और फिर मस्जिद के आगे, मैं वो सुना नहीं सकता हूँ, मस्जिद के आगे आपत्तिजनक गाने, आपत्तिजनक नारे, और उसके बाद आप पता है इनके बाप दादा क्या करते थे, है ना, वही करते थे जो मुगल करवाता था इनसे। तो ये नाच रहे हैं, गा रहे हैं, जानबूझकर माहौल खराब करने की पूरी प्लानिंग के साथ तैयारी की गई। हजरात, ये पहला मामला तो नहीं है, ऐसे मामले रोज आ रहे हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं होगा। लेकिन दुनिया ये देख रही है कि मुसलमानों का कोई भी प्रोग्राम होता है, शांति और प्यार और अमन से मुसलमान करता है, कोई भी तेड़ पेड़ चेड़ नहीं होती है। लेकिन इनका एक प्रोग्राम होता है, एक भजन कीर्तन भी होता है, तो उसमें भी ये कोशिश करते हैं कि हिंदू मुसलमान हो जाए, हम मस्जिद में घुसकर बवाल कर दें, हम मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। और ये भाई, अगर मस्जिद में आना है, मस्जिद अल्लाह का घर है, तुम्हारा बिल्कुल तुम्हारा स्वागत है। नहा धो के वजू करके आओ,
बहुत बहुत स्वागत है, मना नहीं है, आओ, लेकिन बढ़िया तरीके से आओ, तरीके से आओ। ऐसे ही मध्य प्रदेश इंदौर का वीडियो आया है जहां पर वो छावा नाम की एक फर्जी फिल्म दिखाई गई। और देखिए, ये बॉलीवुड का प्रोपेगेंडा है। बहुत पहले से मैं कह रहा हूं कि आरएसएस बॉलीवुड में इन्वेस्ट कर रही है, पैसा लगा रही है कि हमारे मतलब की फिल्में बनाओ। देखिए, ये काम ने भी किया था अपने टाइम पर, ठीक है, जर्मन के उसने वो किया था, तानाशाह ने, तो वो यहाँ भी किया जा रहा है। अब मूवी सिर्फ देखी नहीं जा रही है, मूवी जिस लिए दिखाई जा रही है वो उसका मकसद सिर्फ इतना है कि हिंदुओं को इतना भड़का दिया जाए कि मुसलमान की गर्दन काटना शुरू कर दें। वही हुआ, तेल लगाकर डाबर का, नाम मिटाए बाबर का, ये नारेबाजी फौरन इस फिल्म के बाद हिंदू बेरोजगार संगठन के द्वारा शुरू कर दी गई। देखिए, महाराज की जय, जय सिया राम, जय सिया राम, तेल लगा के सरसों का, तेल लगा के डाबर का, जय सिया राम, छत्रपति संभाजी महाराज की, धर्मवीर संभाजी महाराज की। हाँ, तो वो बेचारे मुगलों ने, बेचारों ने सोचा ही नहीं होगा कि हमसे बदला ये लेंगे, तो खाली पोस्टर लगाकर, हमारे पोस्टर पे आग लगाकर या फिर हमारे खिलाफ नारेबाजी करके बदला लेंगे। भाई ऐसे तो न बदला लेना तैयार, गजब बेइज्जती है। उधर कोल्हापुर महाराष्ट्र में भी शिव जयंती के नाम पर मस्जिद देखकर, जिनको अपनी अम्मा और पूर्वज याद आ गए कि मुगलों के आगे नाचते थे, वो फौरन मस्जिद को देखकर तलवारबाजी करने लगे और खूब हुड़दंग मचाया। बहुत बढ़िया, इसमें आपको ना भगवान श्री राम नजर आएंगे, ना हिंदुत्व नजर आएगा, गुंडागर्दी और बौखलाहट, आवारागर्दी जरूर नजर आएगी। हाँ, ये जितना चीख चिल्ला रहे हैं, ये जितनी भीड़ है, इस भीड़ के सामने एक मुसलमान खाली कह दे अल्लाह अकबर, इनकी शर्मगाहें इतनी ज्यादा, मतलब समझ रहे हो, इतनी ज्यादा फैल जाएंगी कि इतने मोटे मोटे लहंडे निकलेंगे इनके पिछवाड़े से। चिखवा लो, क्योंकि इनको पता है कि सरकार, पुलिस, प्रशासन, क्लास का मॉनिटर अगर दोस्त हो, तवज्जो है, क्लास का मॉनिटर अगर दोस्त हो तो चौड़े होके घूमते हैं लौंडे के, हम तो कुछ भी कर सकते हैं, चलते ही आप समझ रहे हो। और अगर स्कूल का प्रिंसिपल ही रिश्तेदार हो फिर क्या होगा, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है ना। अभी वही हाल है, पता है कि हम गलत हैं, हम पापी हैं, हम गलत कर रहे हैं, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, प्रधानमंत्री तो हमारा है, राष्ट्रपति हमारा है, सरकार हमारी है, मारो इन्हें, भगो मुसलमानों को गाली, मस्जिद पे आग लगा दो, मस्जिद पे झंडा लगा दो। इन बेरोजगारों के दिमाग में जो आ रहा है वो कर रहे हैं, और सरकार करने दे रही है, सरकार ही करने दे रही है, खुला बोल रहा हूं, सरकार ही करने दे रही है। वरना सरकार की मर्जी के बिना एक परिंदा पर न मारे, और ये तलवार लेकर हुड़दंगबाजी कर रहे हैं। और जब मुहर्रम में 10 मुहर्रम को हम जब निकलेंगे अपना जुलूस लेके, तब ये इनका रोना, अरे इन्होंने वो तलवार, ये आतंकवादी है, आतंकवादी मुंह देते हैं पेंट में। सरकार मुसलमानों को लगातार दबा रही, हमारी कमी है,
मुसलमानों की कोई ऐसी तंजीम, एडवोकेट्स की तंजीम नहीं है, ह्यूमन राइट्स की तंजीम नहीं है कि वो UNHRC में या UN में या इंटरनेशनल कोर्ट में जाकर कंप्लेन करे, ऑफिशियली कंप्लेन करे। मुसलमान इसीलिए यहाँ पिट रहा है और बहुत बुरी तरह से पिट रहा है। संभल का हाल यह है कि लाउड स्पीकर परमानेंटली बंद कर दिए गए हैं। रमजान के इस पाक अवसर में भी लाउड स्पीकर नहीं चल सकता है, तो छत पर मौलाना खड़े होकर मजबूरी में अजान दे रहे हैं। सवाल यह है कि अगर मस्जिद का लाउड स्पीकर बंद है तो फिर मंदिर का भी बंद होना चाहिए। अब मैं जो जानकारी दे रहा हूं उसके बारे में जान लीजिए। मुसलमानों को शौक तो होता है मस्जिद बनाने का, लेकिन औकात नहीं होती, इतनी हिम्मत नहीं होती कि मस्जिद बचा सकें। हजरात, गोरखपुर की जिस मस्जिद को योगी सरकार ने धमकी दी कि ये गैर कानूनी है, इसको खुद तोड़ दो वरना हम तोड़ेंगे। गोरखपुर की 3 मंजिल इमारत अबू हुरैरा को मस्जिद की कमेटी ने अब खुद तोड़ना शुरू कर दिया है। गोरखपुर डेवलपमेंट एसोसिएशन ने 15 दिन का समय दिया था। GDA प्रशासन ने नक्शा पास नहीं होने की वजह से निर्माण को अवैध बताया था और 15 दिनों के भीतर मस्जिद के निर्माण को तोड़ने का नोटिस जारी किया था। हजरात, इसी के साथ देख लीजिए, सच्चाई यही है इस सरकार की। हिंदू इसी में खुश हो रहा है क्योंकि हिंदू पहले से कहता आया है मंदिर चाहिए, मंदिर चाहिए, मंदिर चाहिए, सड़क नहीं चाहिए, रोटी नहीं चाहिए, मंदिर चाहिए। हाँ, इस बयान को सरकार ने सच्चाई में लिया और सच में लिया, और यही इस समाज की, इस समुदाय की हकीकत है। तभी तो आज मुसलमानों के लिए कोई हिंदू नहीं बोल रहा है, हक बयानी कोई नहीं कर रहा है। हजरात, मस्जिद की बात है ना, 1999 की एक और मस्जिद को देख लो, मुसलमानों ने गवा दिया। हजरात मोहतरम, 1999 में मदनी मस्जिद का नक्शा पास हुआ, 2005 तक इसका काम पूरा हुआ। 23 साल से यहाँ नमाज हो रही है। पिछले महीने इसके एक हिस्से को अवैध बताकर बुलडोजर से तोड़ दिया गया। दोस्तों, खुशीनगर में मौजूद इस मस्जिद को तोड़ दिया गया। मामला अब सुप्रीम कोर्ट में जब गया तो सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत जो है प्रशासन को और अधिकारियों को नोटिस जारी कर दिया, क्योंकि गैर कानूनी तरीके से इस मस्जिद को शहीद किया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, मस्जिद की कमेटी ने पहले ही कोर्ट में इसका नक्शा और तमाम लीगल डॉक्यूमेंट पेश कर दिए थे, और तो और प्रशासन को भी तमाम जानकारियां दे दी थी। जवाब में प्रशासन ने कोई जवाब देने के बजाय बिल्डोजर जवाब में भेज दिए, और बिल्डोजर से बिना कुछ बोले इस मस्जिद को शहीद कर दिया गया। इसी सदमे से जिस इंसान ने 23 साल, कमेटी के एक बुजुर्ग जो 23 साल से इस मस्जिद में नमाज अदा कर रहे थे, हजरात, इतना गहरा सदमा लगा कि उनकी मौत हो गई, वो शहीद हो गए। हजरात, यही हाल है। दैनिक भास्कर की इसकी स्पेशल रिपोर्ट देखनी चाहिए, सबूत है ये। कहा जाए तो नहीं दिया गया, सारा के सारा कुरान शरीफ हमारा उसमें हो गया। आस्था के साथ इस तरह खेला जाएगा? क्या जुल्म हम लोगों ने किया था। 26 साल पुरानी मस्जिद के पिछले हिस्से को अवैध बताकर 8 घंटे में ध्वस्त कर दिया। 7 बुलडोजर, 13 थानों की पुलिस और पैक की बटालियन तैनात की गई। कार्रवाई से पहले CCTV तोड़ दिए गए। जानने वाली बात यह है कि मस्जिद कमेटी पहले ही नगर पालिका को नक्शा और कागजात सौंप चुकी थी, लेकिन प्रशासन के जवाब में बुलडोजर पहुंच गए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हजरात, मुसलमान सोचता है कि सिर्फ 5 टाइम नमाज पढ़ लें वही काफी है, हालांकि वो भी इनसे नहीं होता है। रमजान के नमाजी हैं, उसके बाद मस्जिद आदि है। हजरात, मुसलमान इसीलिए पिट रहा है क्योंकि ईमान कमज़ोर है। मुसलमान जो पढ़ लिख जाता है वो पीछे पलटकर दीन की तरफ नहीं देखता, मसाजिद की तरफ नहीं देखता। अल्लाह जिस मुसलमान को तौफीक देता है कि भाई तुम एडवोकेट हो, तुम जज हो, तुम प्रशासन में हो, तुम सरकार में हो, जो विदेश में रहते हैं, मोटा पैसा कमाते हैं, या विदेश दूसरी सरकारों में बढ़िया पद पर हैं, वो भी अपनी कौम को भूल गए हैं। आज पूरे हिंदुस्तान में एडवोकेट्स की कोई ऐसी तंजीम कोई है ही नहीं, कोई टीम ही नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है जो मुसलमानों के लिए काम करे इंटरनेशनल लेवल पर। यह हाल है, और मुसलमान खुद ही नहीं बोलता, मुसलमान खुद ही कुछ नहीं कहता, वो आपस में लड़ ले, वही बहुत बड़ी बात है। अभी शिया सुन्नी करवा दो हमसे, और आपसे ज़्यादा कोई बड़ा शिया सुन्नी करेगा नहीं, तलवारें निकल जाएगी, गोलियां चल जाएंगी। बहरहाल सच्चाई है भाई, ये मानो या मत मानो।
इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। रिपोर्ट को शेयर कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी। जय हिंद।